हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 16 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब था लद्दाख। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 15 जनवरी। पहला क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी थेल्स के साथ स्टार्स स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यानी यूके। तो ब्रिटेन की अग्रणी रक्षा कंपनी थेल्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारत और ब्रिटिश सरकारों के सहयोग से हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से बीडीएल स्टार स्ट्रीक मिसाइल प्रणाली यानी मिसाइल सिस्टम की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगी। भागीदारी समझौते पर थेल्स और बीडीएल ने 13 जनवरी को भारत और ब्रिटिश सरकारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक वर्चुअल समारोह में दस्तखत किए। यहां तस्वीर में देखिए, स्टार स्ट्रीक मिसाइल प्रणाली पहले से ही ब्रिटिश सेना की सेवा में है और यह किसी भी हवाई लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो मैंने आपसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन अब विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने घोषणा की है कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण इस वर्ष कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर एलिस। बात करें यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इसी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखो, कानूमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन पशुओं का त्योहार कानूमा मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों और कृषि उपकरणों यानी कैटल एंड एग्रीकल्चर टूल्स की पूजा करते हैं। जो ग्रामीण कारीगर यानी रूरल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस दैनिक कार्यों में किसानों की मदद करते हैं, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केरल में मकर संक्रांति पर एक वार्षिक उत्सव मकर विलक्कू मनाया जाता है जो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति त्योहार 4 दिन चलता है और इसे वहां भोगी, संक्रांति, कानुमा और मुकानुमा के रूप में मनाया जाता है। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, श्रीशैलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल ने हाल ही में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को एक डूडल समर्पित किया है। उनके द्वारा किस खेल का आविष्कार किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। तो 15 जनवरी 1891 को जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार किया था। गूगल ने 15 जनवरी को डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ की याद में उनके सम्मान के लिए डूडल समर्पित किया है। यह तस्वीर देखिए, कनाडाई अमेरिकी शारीरिक शिक्षक ने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज स्कूल समाचार पत्र दी ट्रायंगल्स के पन्नों में नए खेल और इसके मूल नियमों की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ,
स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट स्टार्टअप इंडिया की पहल की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस पहल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2016। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में किया जाएगा, जिसमें भारत बिम्स्टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेजबानी करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ तस्वीर में देखिए, शिखर सम्मेलन 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार हर साल 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाती है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल या कुरल तमिल भाषा की एक प्राचीन श्रेष्ठीय कृति है। उनके असाधारण योगदान 1330 कुरल का कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यहाँ तस्वीर में देखिए, उन्हें अपने कृतियों के कारण एक दिव्य कवि भी कहा जाता है, जो अनुकरणीय जीवन यानी एग्जेम्पलरी लाइफ जीने की प्रेरणा देते थे। तिरुवल्लुवर दिवस थाई महीने यानी थाई मंथ के दूसरे दिन मनाया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स यानी विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है के पलानीस्वामी। अगला क्वेश्चन देखो, IRDAI द्वारा नवगठित स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र खुंटिया। तो बीमा नियामक यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने उत्पादों की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की जांच करने, विशिष्ट बीमारियों यानी स्पेसिफिक डिजीजेस के कवरेज पर सुझाव देने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया करेंगे। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामंथा पावर। तो अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत सामंथा पावर को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के प्रशासक के रूप में नामित किया है। यह एजेंसी अमेरिकी विदेशी मानवीय यानी फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन और विकास सहायता यानी डेवलपमेंट एड की देखरेख करती है। उन्होंने 2013 से 2017 तक ओबामा बाइडेन प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के 28वें अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि यानी US परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनकमिंग फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को अपना डिजिटल डायरेक्टर नामित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अस्मी। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त तौर पर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी विकसित की है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस पिस्तौल का इस्तेमाल वर्तमान में रक्षा बलों द्वारा प्रयोग की जा रही 9mm पिस्तौल के स्थान पर किया जा सकता है। DRDO द्वारा विकसित इस मशीन पिस्तौल की फायरिंग रेंज तकरीबन 100 मीटर है और इस पिस्तौल के प्रोटोटाइप से अब तक बीते 4 महीनों में कुल 300 राउंड फायर किए गए हैं।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित यह मशीन पिस्तौल इजराइल की उजी सीरीज की बंदूक की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा विकसित एक नवाचार पोर्टल यानी इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक नवाचार पोर्टल यानी नेशनल इनोवेशन पोर्टल NIP राष्ट्र को समर्पित किया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जो नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेदांत के सहयोग से एक मीडिया संगठन स्वराज्य द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत की थीम पर एक वेबिनार को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। IMD के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 जनवरी 2021 को 146वां स्थापना दिवस मनाया और समारोह का आयोजन वस्तुत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा किया गया। IMD का मुख्यालय दिल्ली में है। यह भारत में और अंटार्कटिका में वेधशाला स्टेशन यानी ऑब्जर्वेटरी स्टेशंस संचालित करता है। IMD के प्रमुख केंद्र गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली और नागपुर में स्थित हैं। IMD के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 14 जनवरी को भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कार्य करता है। पहले इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित था और बाद में इसे नई दिल्ली में ले जाया गया। इसके अध्यक्ष और MD हैं श्री संजीव कुमार। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने UK की कंपनी थेल्स के साथ स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए समझौता किया है। कनूमा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल इन्वेंट किया था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में शुरू किया गया था। तिरुवल्लुवर डे जनवरी 15 को तमिलनाडु में मनाया जाता है। IRDAI द्वारा बनाई गई हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के हेड है सुभाष चंद्र खुंटिया। USAID के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सामंथा पावर को नामित किया गया है। इंडिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित 9mm मशीन पिस्तौल का नाम है अस्मी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया और IMD के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कानूमा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को क्या नाम दिया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।